पल्मोनरी एम्फिब्रियोसिस एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसमें कि अल्वेओलाई में प्रोटीन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है। इसमें हमने इसका एनेस्थीसिया में मैनेजमेंट भी काफी जटिल है। इसमें हमने एक तरफ को लंग को का वेंटिलेशन स्टॉप करके दूसरे लंग को ढिलाई करने का होल लंग लवाज किया, जिसमें जिसको कि मैनेज करना एनेस्थीसिया साइड से काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अर्जेंट चाहिए होती है, CO2 बढ़ जाता है, मरीज को मैनेज करना। और हमने काफी सफल इसको मैनेज किया ऑपरेशन के दौरान। और मरीज का रिक्वायरमेंट ऑपरेशन के पश्चात काफी कम हुआ। पहले वो 10 लीटर ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग पे थी, फिर वो जब एक लंग का वेंटिलेशन किया तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट कम होके मास्क पे आ गई, वो जो कि 4 लीटर पर ऑक्सीजन पर। और जब हमने मरीज को जब डिस्चार्ज किया तो वो रूम एयर पे थी। तो ये काफी जटिल प्रक्रिया थी। इसमें हमने 2 केसेस हमने कर लिए हैं, हमने सफलता प्राप्त जो हुई है। होल लंग लवाज का ट्रीटमेंट किया गया है वो जैसा कि हमने पहले भी बताया है, पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटेनोसिस नाम की बीमारी के लिए किया गया है। दोनों फीमेल पेशेंट्स थे। इसमें इस बीमारी में क्या होता है कि लंग के अंदर जो हमारी एल्वेओलर यूनिट्स होती हैं उसके अंदर प्रोटीन रिच मटेरियल भर जाने की वजह से सांस लेने में मरीज को काफ़ी तकलीफ होने लगती है और वह प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है। ऐसी स्थिति में डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बीमारी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि सीटी स्कैन का जो पिक्चर है वह जो है आईएलडी अलग और तरह की आईएलडी से मिमिक करता है। तो इस बीमारी को पहचानना, उसको फिर ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज या बायोप्सी के माध्यम से डायग्नोज करना और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना, ये तीनों ही एक टीम की मदद से संभव हो पाता है। उसके लिए एक डायग्नोसिस के लिए एक प्रॉपर पल्मोनोलॉजी टीम इन कोलैबोरेशन विद रेडियोलॉजी टीम, और फिर ट्रीटमेंट के लिए पल्मोनोलॉजी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छी एनेस्थीसिया टीम, फिजियोथेरेपी टीम और सपोर्टिंग स्टाफ की टीम हो। और हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होने की वजह से हम इसको सफलतापूर्वक कर पाए। देखिए, होल लंग इलाज यहाँ पे जो किया गया वो प्राइमरी एल्वेओलर प्रोटेनोसिस के लिए किया गया। दोनों पेशेंट्स में इस प्रक्रिया में एक टीम एफर्ट चाहिए होता है, एक स्पेशलाइज्ड पल्मोनोलॉजी टीम, एक स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया टीम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को सिंगल लंग वेंटिलेट करते हैं, वेंटिलेटर पे लेते हैं। उसमें एक साइड के लंग को एनेस्थीसिया टीम वेंटिलेट करती रहती है, जिससे कि पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। और दूसरी साइड के लंग को हमें लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड से थोड़ी थोड़ी देर पे वॉश करना होता है, बीच में इंटेंसिव चेस्ट फिजियो देना होता है, फिर वॉश करना होता है, और तब तक वॉश करते रहना होता है जब तक कि वो लंग पूरे क्लियर नहीं हो जाते। इसको स्टेप वाइज अप्रोच से करते हैं। पहले एक लंग को करते हैं, उसको अगर हम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो फिर सब्सिक्वेंटली थोड़ी दिन बाद पेशेंट के स्टेबलाइज होने के बाद सेकेंड लंग को करते हैं। और हमारे फॉर्चुनेटली हमारे दोनों ही पेशेंट इफेक्टिवली, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। दोनों सक्सेसफुली होल लंग इलाज के बाद दोनों ही पेशेंट में इमीडिएट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला। पेशेंट को इस सिम्टम्स काफ़ी इम्प्रूव हो गया। पेशेंट के ब्रेथलेसनेस, कफ, ऑक्सीजन लेवल्स, ये सारी चीज़ें स्टेबल हो गई और दोनों ही पेशेंट फॉलोअप में हमारे बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक स्टेट में वापस आए। पल्मोनरी प्रोटेनोसिस जो कहते हैं इसमें मेन है एक एनेस्थीसिया मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही लंग डिजीज हैं। और जब हम एक लंग की तरफ का वॉश करते हैं तो हमारे पास एक ही लंग उपलब्ध होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए और CO2 निकालने के लिए। तो इसलिए इसका एनेस्थीसिया मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बनाए रखना, CO2 लेवल भी रेज होता है, इसके लिए प्रॉपर प्रेशर की मेंटेन करना एक चैलेंज है। मेन रीजन ये है कि एक ही लंग उपलब्ध है और वो भी डिजीज लंग है। तो हमने ये किया, सक्सेसफुली कर पाए हम दोनों पेशेंट्स को, और दोनों पेशेंट्स बिल्कुल फिट हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में पूरी यूपी में ये पहली बार ऐसा हुआ है। थोरेसिक एनेस्थीसिया है इसको को कहते हैं, तो यहाँ पे पहली बार हुआ है। और अब हम आगे भी इसमें है कि और हमारे पास केस नहीं, तो हम फुली इक्विप्ड हैं इसके लिए। हमारे पास एक अच्छी डेडिकेटेड पल्मोनरी पूरी टीम है, टीम की हमें